नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर ये है कि आखिर ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने वाले मुकेश सहनी जमीन पर आ ही गिरे। ये होना ही था, क्योंकि मुकेश सहनी अगर अपने आप को मल्लाह का बेटा कहते हैं तो मदन सहनी क्या है, अर्जुन सहनी क्या है, अजय निषाद क्या है, ये बात शायद मुकेश सहनी को समझ में नहीं आई। जब इस धरती पर सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिया, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो मैं कौन सा फिर बोली हूँ। तो इस तरीके से चीजें होते रहेगा। आगे मंत्री पद बरकरार रहेगा या फिर इस्तीफा देंगे आप? देखिए, मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। हमारे विधायक कहे गए, यही स्पष्ट हो रहा है, विधायक यही बोल रहे हैं। तो वो गए क्योंकि हमें तो अपने समाज के गरीब लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए काम करना। अगर मैं कल मंत्री नहीं रहता तो 348 एकड़ का जलकर आजकल हमारे विभाग में ट्रांसफर नहीं होता, कभी कैबिनेट हुआ तो आज उससे 10,000 परिवार का घर चलेगा। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूं जिसमें हमारे समाज का कोई ब्रेक हो। बाकी रहा कि जो लोग, कुछ लोग तो सोचते ही हैं इसको हटाएंगे, कुछ लोग तो चाहते हैं इसको रास्ते से हटाएंगे, तो वो लोग तो काम करने दीजिए, कुछ काम तो उनको भी छोड़ दीजिए ना। हमको जो काम उनको हमको करने दीजिए, कुछ काम। मुकेश सहनी प्रारंभ से ही वो व्यवसायिक थे, अपने व्यवसाय की वजह से वो राजनीति से जुड़े थे, राजनीति में वो परिपक्व नहीं माने जाते थे। हालत ये भी कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय ये स्पष्ट कहा गया था कि मुकेश सहनी अगर आपको 4 सीट चाहिए तो आपको 2 कम से कम भाजपा के विधायकों को रखना पड़ेगा, चाहे आपकी पार्टी के हो। उसी समय मुकेश सहनी गच्चा खा गए। मुकेश सहनी को समझना चाहिए कि अभी उनकी छोटी पार्टी है और वो सिर्फ एक जाति की राजनीति करते हैं और उन्हें अच्छी तरह यह मालूम होना चाहिए कि ये जाति अलग अलग दलों में बटी हुई है। क्या निषाद सिर्फ मुकेश सहनी के साथ है? क्या निषाद भाजपा के साथ नहीं है, जदयू के साथ नहीं है, राजद के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है? आखिर ये बड़ी भूल मुकेश सहनी की अपरिपक्वता की वजह से हुई है। आज तीनों के 3 विधायक पूरी वीआईपी पार्टी को तोड़ते हुए सीधा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और भारतीय जनता पार्टी के 77 सबसे विधानसभा में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लेकिन बता दें, ये आज ही नहीं हुआ है, इसकी रूपरेखा 1 माह पहले से तैयार की जा चुकी थी। क्योंकि जब मुकेश सहनी को इस बात का घमंड हो गया, हम आपको सुनाते भी हैं, मुकेश सहनी ने क्या कहा कि अब वो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और कई जगह वो अपना पांव पसारेंगे। पहले एक जगह तो संभालिए, आपका गृह जिला जहां आपका जन्म स्थल है, जहां आपका घर है दरभंगा, वहां से भी आप पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। आपके 2 थे, दोनों के दोनों चले गए, सवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव। आपने किस बल पर सवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव को अपने दल में शामिल कर वहां टिकट किया, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी थे? मुकेश सहनी को बड़ी हार का सामना इसलिए करना पड़ा कि मुकेश सहनी वक्त के साथ ज्यादा तेज बनने का प्रयास किए। मुकेश सहनी इतनी ज्यादा हवा में उड़ गए कि उन्हें इस बात की मालूम नहीं थी कि धरातल पर जो काम करता है वही सच्चा नेता होता है। धरातल पर काम किया मदन सहनी ने। मदन सहनी भी मल्लाह के बेटा है। मदन सहनी को भी जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सम्मानजनक 2 बार मंत्री बनाया। यही नहीं, अगर मुकेश सहनी अपने आप को मल्लाह का बेटा कहते हैं तो मदन सहनी के खिलाफ वहां विनोद बम्पर को किस परिस्थिति में खड़ा किया, याद कीजिए। विनोद बम्पर की क्या दुर्दशा हुई वीआईपी में, ये विनोद बम्पर से अच्छा कभी नहीं जानता। वहां के लोग विनोद बम्पर के बारे में बोलते हैं कि जिसने पूरी तरह मुकेश सहनी को मदद किया, आज विनोद बम्पर हाशिए पर। वीआईपी पार्टी का अंत निश्चित है। 3 विधायक थे, उनके 3 विधायक, तीनों के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया उन्होंने। जो यहाँ इनके सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने तो खुद चुनाव हार चुके हुए हैं।
आने वाले समय में 1-2 दिन में देखिए उनकी मंत्री पद से भी इस्तीफा देने की कवायदा शुरू होगी। वो कहीं का नहीं रहेगा। ये जो है तो डोंगला वाला बेंग जो होता है सो कूदेगा बेंग जैसा, ऐसे ही कूदता रह जाएगा, अपना सीधे चला जाएगा बम्बई, अपना वहीं बैठ के जो अपना राजनीति करेगा। अच्छा देखिए, मुकेश सहनी जातिवाद पर चलाया, समझे? जातिवाद का राजनीति ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। जातिवाद का राजनीति सिर्फ होता है गांव घर के लिए। जो ये कर रहे हैं वो सीधे चले जाएं मुंबई और आराम से वहीं बैठ के जातिवाद करें। मुकेश सहनी जी जहाँ से आए थे वहाँ जाएंगे। ये अपना राजनीतिक करियर उनका लगभग खत्म के कगार पे। मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी का जिस तरह ऊपर जा रही थी उसी तरह नीचे भी आ रही है। इनका बोली का कोई ठीक नहीं होता है, कब किस चीज़ को लेकर के चलते हैं। सबसे पहला सर्वसम्मति से लेकर के चलेंगे तो इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और सर्वसम्मति के बिना चलेंगे तो फिर जहाँ का तहाँ जो भी कुछ सीट मिला हुआ है जाइए रहा धीरे धीरे पज्जर की ओर जाएगी। तो शुरू में ही कुछ नहीं लगा और अभी भी देखिए, आपको सबसे पहले किसी को सपोर्ट किए, किसी पार्टी से जुड़े, गठबंधन में गए तो आप उसके संविधान का, उसके नियम का पालन करिएगा। क्या समझे? इनको लगा जो दरभंगा में है, बिहार में अब हम ही हैं, हम बड़े हो गए नेता, क्या समझे? तो इनको इनका जगह दिखा दिया गया, क्या समझे? पर एमएलसी का भी टिकट नहीं मिला। यही नहीं, जरा सोचिए विनोद बप्पा ने मल्लाह के लिए क्या क्या नहीं किया, और जो किया वो कितना बुरा मल्लाह के लिए था। हरीश सहनी को टिकट केवटी से मिल गई थी। हरीश सहनी पूरी तरह विधानसभा में तैयार होकर उनका स्वागत किया गया, मल्लाहों ने स्वागत किया, निषाद ने स्वागत किया। उस समय सभी ने कहा कि मुकेश सहनी निश्चित तौर पर एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तत्काल मुकेश सहनी ने उनको मदद नहीं की, दबाव नहीं डाला। लेकिन मिश्री लाल यादव जो कि यादव समुदाय से आते हैं, उनको सीधा अलीनगर सीट का सौदा कर लिया। ये है मुकेश सहनी की राजनीतिक अपरिपक्वता। हालांकि मुकेश सहनी जैसे जैसे पद ऊपर मिलते गया उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। इतनी महत्वाकांक्षा कि कुछ दिन पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री तक देने की बात की। किसके बल पर? मुकेश जी, यही वो विधायक थे 3 जिनके बल पर आप राष्ट्रीय जनता दल को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे। आपसे ज्यादा तो कांग्रेस है। तो ये निश्चित तौर पर ये मुकेश सहनी की अपरिपक्वता आज उन्हें पूरी तरह धूल और मिट्टी में मिला दिया। बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले फिल्मी दुनिया से आए हुए मुकेश सहनी जब दरभंगा के बिरौल में आते थे, वो दिन भी याद है कि मुकेश सहनी वहाँ क्या करते थे, कैसे कैसे लोगों को मदद करते थे। मुकेश सहनी में सबसे बड़ी बात समझिए, जब वो बड़े आदमी होते चले गए, उनको जमीन से जुड़े हुए नेता, पत्रकार सभी से वो अलग होते चले गए। वो बस कुछ लोगों तक सिमट कर रह गए, उन लोगों तक जो मुकेश सहनी की बहुत बड़ाई करते थे। मुकेश सहनी को इतनी बड़ाई कर दिए कि वो सीधा जमीन से आसमान में उड़ने लगे, और जब आसमान में उड़े तो आज किस तरह उनके पैर काट दिए गए, जो धरातल पर तड़प रहे हैं आज मुकेश सहनी। आज मुकेश सहनी किसी भी दल के लायक नहीं है, क्योंकि उनके पास एक भी विधायक नहीं है। एक जो बोचा सीट के विधायक जो थे, उनकी मृत्यु के बाद वहां चुनाव हो रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए, ये कह करके कि उनकी सीट थी जो हमने दान में उस समय दी थी, जो वापस दे रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी वहां अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा में वहां भी टक्कर है। अब अगर मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री को ऑफर राष्ट्रीय जनता दल को दे रहे हैं तो आखिर किस बल पर? वो तीनों विधायक तो पहले से ही बीजेपी के थे। एक संगठन का ही नेतृत्व उनके ऊपर था, चाहे वो मिश्री लाल यादव हो या स्वर्णा सिंह हो, चाहे मुजफ्फरपुर के जो माननीय विधायक थे, तो पूर्व से ही बीजेपी में थे। उनको तो घर वापसी का था ही कि आना ही है। और जिस प्रकार जिस पार्टी ने मुकेश सहनी को आश्रय दिया, उसी पार्टी के साथ इन्होंने दोगला नीति अपनाने का प्रयास किया। विचारधारा वही है कि जो मुकेश सहनी का जातिवाद वाला पार्टी अकेला रह गया, और जो भी निकला है वो मान के चलिए कि जो जीता कहीं से और उसमें चलाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। मोटा मोटी इतना ही वीआईपी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो। ये अच्छी बात हुई और बहुत दिनों के बाद हुई, क्योंकि ये पार्टी जो थी ये सिर्फ उथल पुथल की राजनीति करती थी।
अब लगता है कि बिहार को सही दिशा मिला है और सही पार्टी वो लोग ज्वाइन किए हैं और अच्छी गतिविधि पे अब काम भी होगा और अस्थिर सरकार भी होगी। अब इससे आगे वीआईपी पार्टी सोचे कि अब उसका अस्तित्व रह क्या गया। सबसे बड़ा बात है कि जहाँ सर्वसम्मति नहीं होती है ना, वहाँ जो है ना पतझड़ शुरू हो जाता है। यहाँ देखने को मिल रहा है दल बदलू वाला काम कर रहा है, कभी वीआईपी पार्टी जाके आरजेडी में जुड़ती है, कभी जदयू में जुड़ती है। तो ये सब देखते हुए विधायक का भी इमेज खराब हो रहा है, यही विडम्बना है। और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में ये जो ज़्यादा आगे भी जा सकता है। आपको कुछ दिन पहले कल ही परसों में मुझे भी न्यूज़ मिला कि 3 जो है विधायक वो बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी और मजबूत हो रही है। ये वीआईपी पार्टी के जो है ना संस्थापक मुकेश सहनी जी, उनका राजनीति बैकग्राउंड कभी कुछ रहा नहीं। वो बिजनेस किए, मुंबई से पैसा कमा के आए, सहनी का राजनीति किए और बीजेपी का पिछलग्गू बन के सट गए, 2-3 सीट आ गया। तो इनको राजनीति में लगा जो हम बहुत बड़े मुकाम पे चले गए, बहुत बड़ा नेता बन गए, इनमें अहम बहुत ज़्यादा आ गया, क्या समझे, जिसकी वजह से ये हमेशा बीजेपी को या जेडीयू को क्या समझे धमकाते रहते थे, मैं इधर चला जाऊंगा, मैं उधर अब वो कहीं नहीं, वापस उनको फिर मुंबई ही जाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, क्या समझे। अब उनके पास कुछ नहीं, उनका भी जो कार्यकाल है जून में ख़त्म होने जा रहा है। 3 विधायक चले गए, अब ये क्या करेंगे, जाए मुंबई या टेंट हाउस बना है। क्या उस निषाद समाज के बल पर, जो निषाद समाज और काफ़ी जो है वो निराश हो गया है, वो निषाद समाज जो सोच रहा है कि आखिर मुकेश सहनी ने ये क्या किया, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी क्यों बढ़ गई। अगर वो किसी एक दल से चिपके रहते, एक दल के साथ मिलकर काम करते, तो आज निषाद समाज की भी इज्जत होती। लेकिन आज निषाद समाज के बड़े नेताओं ने, हम बता दें कुछ दिन पहले ही दरभंगा में निषाद से जुड़े सारे पंचायत प्रतिनिधियों को अर्जुन सहनी ने अपने आवास पर एक बैठक की, उन्हें सम्मान दिया। क्या मुकेश सहनी ने यह काम किया? मुकेश सहनी ने क्या जो जनप्रतिनिधि, जो पंचायत प्रतिनिधि सहनी समाज से, निषाद समाज से आए थे, क्या उन्हें सम्मान देने का काम किया? क्या उन्हें पटना बुलाकर अपने आवास पर सम्मानित किया? लेकिन अर्जुन सहनी ने तो किया। तो क्या अर्जुन सहनी मल्लाह के बेटा नहीं है? ये एक भ्रम जाल फैला गया था मुकेश सहनी के द्वारा, जो भ्रम जाल टूट गया है। तो देखिए किस तरह विधानसभा में इस बात को लेकर के अब चर्चा हो रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जो कल तक राष्ट्रीय जनता दल थी उससे ज्यादा, यानी 74 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी अब 77 सीटों पर काबिज है। और उसके जो अपने विधायक हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। जरा सोचिए, सवर्णा सिंह कुशेश्वर स्थान से जीती थी गौड़ाबोराम से, वो सवर्णा सिंह सीधा सुनील सिंह की बहू मानी जाती है। सुनील सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी में थे, सवर्णा सिंह स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में थी। अगर वो भी खड़ी होती तो वो जीत जाती। मिश्री लाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी में थे, वो वीआईपी को टिकट मिलने के कारण वो चले गए। ये समझना चाहिए था मुकेश सहनी को कि ये उनके नहीं हैं, क्योंकि आपने उन्हें जबरदस्ती लिया है और उन्हें टिकट दिलवाया है अपने नाम पर। क्योंकि मुकेश सहनी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे विधानसभा में, उसी समय मुकेश सहनी को अंदाजा लग जाना चाहिए था कि उनकी औकात कितनी है। बख्तियारपुर में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि आप एनडीए में थे। मुकेश सहनी को इस बात को अभी समझने में समय लगेगा, लेकिन मुकेश सहनी को तब तक बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ना पड़ेगा। उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो मुकेश सहनी को ऊंचे ख्वाब दिखाकर आज जमीन से आसमान पर ले जाकर के उड़ा दिया और उन्हें बर्बाद कर डाला। मुकेश सहनी को सोचना पड़ेगा कि उनके वो साथी अपने हैं जो उनके साथ शुरू से जुड़े हुए थे, उनको उन्होंने अलग करते करते आज वीआईपी को कुछ ऐसे चकाचौंध राजनीति में लेकर चले गए हैं जहां से उन्हें पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। तो देखिए, लगातार हम दिन भर अपडेट दिखाते रहेंगे आपको। देखिए क्या कहते हैं लोग और क्या कहते हैं नेता। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखेंगे आपको राजनीतिक अपडेट।